इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं सेठ श्री उत्तम चंद जैन, श्रीमती प्रभा जैन, कटनी मध्य प्रदेश। सेठ अनुराग जैन, श्रीमती जूही जैन, योग्या जैन, प्रांजय जैन, कटनी मध्य प्रदेश। सेठ अनुज जैन, श्रीमती विभा जैन, अरहन जैन, कटनी मध्य प्रदेश। डॉक्टर जय विक्रम, डॉक्टर अभिलाषा विक्रम, अनिष्का विक्रम, आरव विक्रम, नई दिल्ली। डॉक्टर सुदीप जैन, डॉक्टर आभा जैन, केआ रनक जैन, नई दिल्ली एवं समस्त कोयला परिवार, कटनी। कंपनी महावीर कोल रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड, महावीर मार्बल एंड टाइल्स, दिल्ली पब्लिक स्कूल, कटनी। एवं श्री सेठ सुभाष चंद जी, चंद्रप्रभा जी जैन, कटनी, हमारे दोनों गुणायतन के ट्रस्टी आए और गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए आज की इस मंगल में प्रवचन सभा का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के द्वारा करें। बंधु, परम सौभाग्य है कि आज भगवान पार्श्वनाथ की जन्मभूमि इस काशी की पवित्र धरा पर पूज्य गुरुदेव का मंगल में प्रवेश अपूर्व उत्साह और उमंग और उल्लास के वातावरण के मध्य हुआ है। मैं काशी वासियों के उत्साह और उमंग की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। दीप प्रज्वलन का कार्य संपन्न हो रहा है इस पावन भावना के साथ कि हे गुरुदेव, हमारे अंतरंग का मोहांधकार क्षय हो। करो तो चलिए बोलिए केवल ज्ञान ज्योति की, केवल ज्ञान ज्योति की, केवल ज्ञान ज्योति की। और क्या बात बंधुओं, मैं काशी वासियों के उत्साह, उमंग और सौभाग्य की सराहना करता हुआ भगवान और गुरु की जयकार के नादों के साथ गुरुदेव के चरण कमलों में प्रार्थना निवेदित करूंगा। आज मंगल में प्रवेश की वेला में गुरुवर के आशीर्वचनों के लिए तो आप हमारे साथ जयकारों में साथ दीजिएगा। बोलिए देवाधिदेव एकनाथ पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। बोलिए समन संस्कृति उन्नायक प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य इक्ष्वाराचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता, शंका समाधान प्रवर्तक, भावना योग प्रवर्तक, प्रखर वक्ता परम पूज्य इक्ष्वार श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य इक्ष्वार श्री अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। मेरे बंधुओं, कृपया मंच पर अब कोई नहीं आएंगे, मंच पर कोई नहीं आएंगे और जो यहाँ के व्यवस्थापक है कृपया ध्यान देंगे कि कोई मंच पर चढ़ करके कोई श्रीफल भेंट करने आदि न आए, नीचे से ही सब करेंगे। बंधुओं, ये काशी वालों का परम सौभाग्य है कि यह तृतीय अवसर है जब गुरुदेव के पावन चरण आप इस पावन धरा में पढ़ रहे हैं। हेलो हेलो। सन 2004 में जब गुरुदेव सतना चातुर्मास संपन्न करने के उपरांत 7वें श्री सम्मेद शिखर जी की ओर बढ़ रहे थे। क्या? कृपया सब लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं। लाइव पे चल रहा अंकल, नहीं माइक से नहीं। लाइव चल रहा है, कुछ मत बोलो, कुछ बात बोलना है तो क्यों आओ। सब बैठ जाएंगे। दीपक तू बैठ जा, सब हो जाएगा। सन 2004 में गुरुदेव के पावन चरण पड़े थे। उसके उपरांत 2015 में जब गुरुदेव शाश्वत क्षेत्र से जयपुर की ओर, राजस्थान की ओर विहार कर रहे थे, तब द्वितीय अवसर आपको को मिला था और यह तृतीय अवसर पुनः उसी प्रसंग में मिल रहा है कि जब सतना से सम्मेद शिखर जी की ओर गुरुदेव का कटनी चातुर्मास के उपरांत शाश्वत सम्मेद शिखर जी की ओर मंगल विहार हो रहा है। उसी मंगल विहार क्रम में यह तृतीय अवसर काशी वालों को प्राप्त हुआ है। मैं काशी वालों के इस सौभाग्य की भूरी भूरी सराहना करता हूं। आप लोगों ने अपूर्व उत्साह और उमंग के साथ गुरुदेव का मंगल में प्रवेश स्थानीय भगवान पार्श्वनाथ की जन्मभूमि भेलूपुरा के जिनालय में प्रवेश कराया है और मैं देख रहा हूं कि यहाँ पूर्ण उत्साह और उमंग है। और इस
इस आशीर्वचन सभा का शुभारंभ हम अंजलि जैन के मंगलाचरण के द्वारा करने जा रहे हैं। मैं आमंत्रित कर रहा हूं सुश्री अंजलि जैन को कि सिर से मंगलाचरण प्रस्तुत करें। मंगलाचरण की सुंदर प्रस्तुति के उपरांत मैं आपको लिए चलता हूं गुरुदेव के मंगलमय आशीर्वचन की ओर। इसके पूर्व हम लोग सभी मिलकर सामूहिक रूप से पूज्य गुरुदेव के चरण कमलों में त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हुए हम प्रार्थना करेंगे आज गुरुदेव के आशीर्वचन के लिए। तो हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमो श्री गुरुदेव, नमो श्री गुरुदेव, नमो श्री गुरुदेव। बोलिए मुनिवर्षी भगवान सागर जी महाराज की, मुनिवर्षी अरह सागर जी महाराज की। हे गुरुदेव, मंगल में प्रवेश की इस पावन बेला में अपने आशीर्वचनों से हम लोग को संबोधित के साथ करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ ले और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। नमो अरिहंता
साहुनम नमो लोये सवसाहुनम एषो पंच हड़मोयारो एसो पंचनमोयारो सर्वपावपणाशनो सर्वपावपणाशनो मंगलालम च सवेशिम मंगलाड़ं च सवेशिं पढ़मं हो मंगलम पढ़महोई मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की जय जय जय। नमोस्तु गुरुदेव नमो। आज हम तीर्थ भूमि में बैठे हैं। ये तीर्थंकरों की भूमि है और यहाँ एक नहीं 4 तीर्थंकरों के 15 कल्याणक हुए और उन सब में सबसे प्रधान पार्श्वनाथ भगवान की जन्मभूमि भेलूपुर में हम यहाँ उपस्थित हैं। भगवान पार्श्वनाथ की आराधना हम सब एक लंबे अरसे से करते आ रहे हैं। आज लोक में सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो जैन परंपरा में पार्श्वनाथ भगवान के आराधक होंगे, पर मैं सोचता हूं कि पार्श्वनाथ भगवान की पूजा आराधना करना और पार्श्वनाथ भगवान के आदर्शों को आत्मसात करना, इन दोनों में बड़ा अंतर है। पार्श्वनाथ भगवान की पूजा आराधना करते हुए तो युग बीत गया। काश हमने पार्श्वनाथ भगवान के आदर्शों को आत्मसात किया होता तो हमारा बेड़ा पार हो गया होता। आज हम पार्श्वनाथ भगवान के जीवन के उन आदर्शों को आत्मसात करने का भाव जगाएं जिसकी आज सर्वाधिक आवश्यकता है। भगवान पार्श्वनाथ के चरित्र में 4 बातें मुझे बहुत विशेष रूप से प्रभावित करती है। सबसे पहली बात उनकी सरलता। सरलता, हाँ सरलता। हम पार्श्वनाथ भगवान के प्रारंभिक भाव की चर्चा करें। जब भाई को गलतफहमी हुई और उस भाई ने जिसने धर्म पत्नी के साथ दुराचार करने का कुप्रयास किया, उस भाई को राजदंड का भागी बनाया गया, तो भी जानते हुए भी वे उसके पास इस भाव से चले गए कि मेरे भाई से गलती हो गई, चलो मैं चल कर के क्षमा मांग लेता हूं और मामले को समाप्त कर लूं, हमें
किसी के साथ कोई बैर नहीं रखना। मैं आपसे पूछता हूं, पार्श्वनाथ भगवान की इतनी पूजा अर्चा करते हो, कभी जिसने तुम्हारे प्रति दुर्व्यवहार किया हो, उल्टे उसके पास जाकर के क्षमा मांगने का भाव तुम्हारे हृदय में कभी आया? कितना ऊंचा आदर्श है भगवान पार्श्वनाथ का। पार्श्वनाथ भगवान की जय जयकार करने मात्र से जीवन का उद्धार नहीं होगा। जीवन का उद्धार तभी होगा जब हम उनके आदर्शों को स्वीकार करेंगे। तो जयकार ही नहीं, स्वीकार भी होना चाहिए। रोजमर्रा की जिंदगी में देखो, पार्श्वनाथ भगवान के साथ जो घटित हुआ वो तो बहुत विकृत रूप में था, फिर भी उन्होंने क्षमा भाव का आदर्श अपनाया। हालांकि कमठ का हृदय कठोर था और उसने उसे भी उल्टे नजरिए से रखा लिया और भगवान पार्श्वनाथ पर मरुभूति पर शिला पटक दी और वैर का सिलसिला एक तरफा चल पड़ा। उसने अपने अंदर ऐसी गांठ बना ली। लेकिन मैं आपसे केवल इतना कहना चाहता हूं, रोजमर्रा की जिंदगी में तुम्हारी किसी न किसी से कोई ना कोई खटपट या किचकिच तो होती ही है। चाहे अपने पति से हो, पत्नी से हो, भाई से हो, बहन से हो, माँ बाप से हो, मित्र से हो, पड़ोसी से हो, खटर पटर तो चलती रहती है, नोक झोंक चिक चिक चलती है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद कभी मन में आता है कि सुबह की बात को हम शाम तक साफ कर ले? आता है? ऐसा मन में आता है कि एक बार कुछ नहीं, प्रकट में नहीं तो कम से कम फोन लगा करके सामने वाले से क्षमा मांग ले, मुंह से सॉरी कह दे। बड़ों की बात तो जाने दीजिए। मैं देखता हूं कभी कभी छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं ना, कुछ गलती करते हैं और उनसे कह दो सॉरी कहो तो वो तैयार नहीं। ये किस बात का द्योतक है? ये कठोरता का प्रतीक है। मन में जब तक सरलता नहीं तब तक जीवन का वास्तविक विकास नहीं, मन में शांति नहीं। अपने जीवन के अनुभव को पलट कर देखो, किसी के प्रति गांठ बांध कर रहने में शांति होती है या गांठ मुक्त होकर जीने में शांति मिलती है? कब होती है बोलो? हाँ, गांठ मुक्त होकर के जीने में शांति है, सबका अनुभव है ना। पर देखो तैयारी कैसी है, गांठ बांधने की या गांठ खोलने की? कैसी तैयारी है? हाँ, कहने की बात है। ऐसा कोई दिन नहीं जाता होगा जिसका मन, जिस दिन में मन में किसी न किसी के प्रति कोई ना कोई गांठ बंधती हो। और एक बात ध्यान रखना, एक धागे में जितना गांठ लगाओ, जितनी गांठ लगाओ, धागा उतना छोटा होगा। होता है? गांठ लगाते जाओ, अनुभव सबका है। धागे में जितनी गांठ लगेगी धागा उतना छोटा होगा। जीवन में जितनी गांठ बढ़ेगी जीवन उतना छोटा होगा, और छोटा ही नहीं खोटा भी होगा। मन में एक संकल्प जगाइए, हम भगवान पार्श्वनाथ के अनुयायी हैं,
मन में गांठ ग्रंथि कभी नहीं रहने देंगे। हो सकता है निमित्त मिलने से मन की अस्थिरता और संस्कार किसी से खटपट हो जाए, लेकिन खटपट होने के बाद हम उसे वहीं समाप्त करेंगे, गांठ नहीं बंधने देंगे। यदि इतनी सी बात मन में जम जाए तो कोई तनाव नहीं, लेकिन बहुत कम आपस में लोग ऐसे खिंचके रहते हैं, और इसकी मूल वजह ईगो। हम कैसे पहल कर लें? हम पहल करेंगे तो छोटे हो जाएंगे। अरे छोटे होने की चिंता है, खोटे बनने की चिंता क्यों नहीं? जीवन छोटा ना हो ये सोचते हो, बल्कि सोचना ये चाहिए जीवन खोटा ना हो। सोच बदलना बहुत जरूरी है। सरलता को हृदय में विकसित करने की जरूरत है। देखिए सरलता कैसी होती है। अगर हृदय में सरलता होगी तो तुम सबकी भावनाओं का ख्याल रखोगे, और जहां इस तरह की भावनाओं का ख्याल होता है, प्रेम अपने आप बढ़ता है। तीन भाइयों का परिवार बड़े प्रेम से रहा करते थे। एक दिन बड़े भाई ने बाजार से आम खरीद कर लाया। बड़े भाई और छोटे भाई दोनों के बच्चे आगे आए पिता अपने बड़े पापा से आम लेने के लिए। उस व्यक्ति ने आम निकाला, बड़ा आम अपने बेटे को दिया और छोटा आम दूसरे बेटे को निकाल करके चला के दिया। बड़ा जबकि छोटा का बेटा आगे था तो उसने बड़े की तरफ आम निकाल दिया और छोटे के लिए छोटा आम दिया। छोटे भाई ने यह प्रसंग देख लिया। मैं कोई किस्सा नहीं सुना रहा हूं, घटना सुना रहा हूं, उस व्यक्ति की घटना जो मुझसे जुड़ा हुआ है। छोटे भाई ने देख लिया कि आज मेरे भैया के मन में भेद आ गया है, ये बीज पड़ गया है, और यदि इसका समय रहते निराकरण ना हो तो ये बीज विष वृक्ष का रूप ले सकता है। वो गया और अपने पिताजी के पास जाकर के कहा कि पिताजी आज मुझे अलग होना है। क्या बोल रहा है? बोला बस बोल दिया मुझे आज अलग होना है, आज ही अलग होना है। ऐसा कैसे होगा? कई तरह की बातें की। बोले मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, मैं आज अलग होऊंगा, आपको अलग करना है और मेरी शर्तों पर अलग होना है। दोनों बेटों को और बुलाया। ये क्या कह रहा है? भाइयों में आंतरिक प्रेम तो था, लेकिन छोटे भाई के इस फैसले को देखकर सब अचंभे में रह गए। समझाने की कोशिश की पर वो मानने को तैयार नहीं। बोले क्या बोल रहे हो? नहीं, मुझे आज अलग होना ही है। ठीक है भैया, अब जब तेरे को अलग ही होना है तो हो, मेरी शर्तों पर अलग होना है। बोले हो, बोलो क्या करना है? बोले कुछ नहीं, अपनी प्रॉपर्टी के 4 हिस्से कीजिए। बोले कर लो 25-25%। बोले नहीं, जैसा मैं कह रहा हूं वैसा। 40% एक तरफ, 30% एक तरफ, 20% एक तरफ और 10% एक तरफ। बोले इसमें क्या करना है? सब सोच रहे थे 40% ये खुद लेगा। उसने कहा ये 40% बड़े भैया को दीजिए, क्योंकि बड़े भैया आज से 20 साल पहले से व्यापार में आ रहे हैं। दूसरे भैया को भी व्यापार में जुड़े लगभग 15 वर्ष हो गए, उनका इस व्यापार को बढ़ाने में योगदान है।
30% उनको दिया जाए और मुझे इस व्यापार से जुड़े 5% ही 5 साल ही हुए हैं, इसलिए इसमें मेरा कोई विशेष योगदान नहीं, मुझे 20% दिया जाए और पापा ये 10% में आपके लिए रखवाना चाहता हूं, जहां आपको दान धर्म करना है, जो कुछ करना है सो कर दो, पर मेरा 20%, भैया का 30% और बड़े भैया का 40%, इस तरीके से शेयरिंग करो। सब देख के रह गए कि ये भी कुछ है। उसने कहा मैं अलग नहीं होना चाहता, लेकिन आज मैंने भैया के इस व्यवहार को देख लिया तो मुझे लगा आज हमने समय पर निर्णय नहीं लिया तो कल हमारे भीतर मतभेद और बढ़ेंगे, अब हम अलग रह करके भी साथ रहेंगे। है ऐसी सोच? आज तुम्हारे लिए अगर ऐसा मौका है तो महाराज ज्यादा से ज्यादा ऐंठने की कोशिश करेंगे। आज भी उन भाइयों में, उनके माता पिता तो अभी नहीं रहे, लेकिन आज भी उन भाइयों में जबरदस्त प्रेम है और एक दूसरे के लिए जान छिड़कने के लिए तैयार रहते। भाई भाई के साथ इस तरह का व्यवहार अपने मन में जगना चाहिए। कमठ और मरुभूति तो भाई ही थे, लेकिन उल्टी दिशा हो गई तो 10 भाव तक बिछा हुआ। भाई भाई का प्रेम और भाई भाई का वैर दोनों चरम तक जाता है। प्रेम होता है तो वो भी चरम तक और वैर होता है तो वो भी चरम तक। इसलिए कहते हैं प्रेम को बढ़ाना, वैर को नहीं, जिससे जीवन की प्रगति अवरुद्ध न हो। एक बात को तय कीजिए अपने घर परिवार में, जीवन व्यवहार में, मैं किसी के साथ कटुतापूर्ण संबंध नहीं बनाऊंगा, सरलता रखूंगा। एक सज्जन, एक बड़े व्यवसायी है, उसने एक दिन आकर के मुझसे कहा, मैंने पूछा तुम्हारी सफलता का राज क्या है? देखिए कई तरह के अनुभव की बातें होती। मैंने पूछा तुम्हारी सफलता का राज क्या है? बोले मेरे पिताजी ने मुझे 2 सीख दी थी। बेटा किसी से बैर मत रखना और किसी ग्राहक की बद्दुआ मत लेना। मैंने उसे अपनाया। किसी से बैर मत करना, किसी से बुराई मत आने देना। व्यापार को आगे बढ़ाना है तो एक आदमी से भी तुम्हारी बुराई ना हो, ये सावधानी रखना। और किसी की बद्दुआ मत लेना, यानी किसी भी ग्राहक से इस तरह का चीटिंग मत करना ताकि ग्राहक तुम्हारे बारे में लोगों से बुराई करे। ग्राहक से ऐसा व्यवहार करना कि ग्राहक जहां जाए वहां तुम्हारा गुण गाए। है ना पते की बात? ऐसा बोला मेरी सफलता का ये राज। छोटी छोटी बातें भी बड़ी अनुभवपूर्ण होती है। तो व्यापार हो, कारोबार हो, घर परिवार हो या मित्र व्यवहार हो, सरलता होनी चाहिए, कुटिलता नहीं। जो पार्श्वनाथ भगवान के जीवन का पहला संदेश है। दूसरा, उनकी सहनशीलता। कितने सहनशील थे। 10 भाव तक सहन। आज आप लोग थोड़ी थोड़ी सी विपत्ति में, परेशानी में टूट जाते हो। टूटते हो, अरे मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, कब तक सहे, कब तक सहे। तुम्हारा तो एक भाव भी नहीं होता, कुछ वर्ष भी नहीं होते और मन टूट जाता है। पार्श्वनाथ भगवान के जीवन को पढ़ करके देखो, लगातार 10 भावों में उन्होंने विपत्ति का सामना किया। विचलित हुए, घबराए? बोलो, तुम तो कुछ होता है तो पार्श्वनाथ भगवान के पास जाते हो, मेटो मेटो जी संकट हमारा। हाँ? अरे थोड़ा पार्श्वनाथ भगवान से पूछो वो किसके पास गए? बोलो। उनने सहन किया, क्योंकि जीवन का ये मंत्र है, जितना सहन करोगे उतना समर्थ बनोगे। नतीजा सामने है, पार्श्वनाथ भगवान हर भाव में प्रगति करते गए और कमठ का हर भाव में ह्रास होता रहा। एक सिद्धांत बनाइए अपने जीवन का।
जो भी है मुझे सहन करना है। चाहे बीमारी हो दीपक, चाहे बीमारी हो, चाहे विपत्ति हो, चाहे वियोग हो या अन्य कोई विषमता, भोगनी तो पड़ेगी। तुम्हारे पास ऐसी कोई व्यवस्था है कि कुछ भी उल्टा ना हो वो सुनिश्चित कर सको? है किसी के पास? चक्रवर्तियों के पास भी इतना पुण्य नहीं रहता कि पूरे जीवन केवल और केवल अनुकूल संयोग बने रहे। साधारण व्यक्ति की बात तो जाने दीजिए। चक्रवर्तियों के पास भी इतना पुण्य नहीं कि पूरे जीवन उनके अनुकूल संयोग बना रहे। प्रतिकूलता का सामना तो उनको भी करना पड़ता है। शरद कुमार चक्रवर्ती कोड़ी बन गया, भरत चक्रवर्ती का मान भंग हो गया, सगर कुमार चक्रवर्ती के 60,000 पुत्र मूर्छित हो गए, और एक चक्रवर्ती की पुत्री का अपहरण हो गया, अनंगसरा। क्या नाम था उनके पिता का? चक्रवर्ती थे ना उनके पिता? क्यों पंडित जी? अनंगसरा के पिता का नाम क्या था? 3000 वर्ष तक कोई पता नहीं चला। ये चक्रवर्ती के जीवन में प्रतिकूल संयोग। फिर हम तुम किस खेत की मूली है? सोचो। परिस्थितियों को बदलना हमारे हाथ में नहीं है, पर परिस्थितियों को सहने की सामर्थ्य विकसित करना हमारे हाथ में है। वो हो गया जीवन धन्य हो गया। पारसनाथ भगवान के चरणों में जब भी आओ तो कहो, प्रभु मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मैं आपसे केवल इतनी कामना करता हूं, इतनी प्रार्थना करता हूं कि मुझ में ऐसी सामर्थ्य भर दो कि जीवन में जैसे कैसे भी संयोग आए मैं उन्हें सह सकूं। संयोग बदलना मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन संयोगों में स्थिरता बनाए रखना तो मेरे हाथ में है। वो दृष्टि अपने भीतर विकसित कीजिए, जीवन धन्य होगा, आराम से हो सकता है। कर्म सिद्धांत पर भरोसा रखिए, सोच को थोड़ा सकारात्मक बना करके चलिए, जीवन का मजा ही कुछ और हो जाएगा। तो वैसी दृष्टि अपने अंतरंग में विकसित करनी चाहिए। सहनशीलता आप लोग रोज बोलते हैं, होकर सुख में मग्न न फूलूं, दुख में कभी न घबराऊं, इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलाऊं। है ये बात यदि आ गई तो समझो बेड़ा पार हो गया। जीवन में स्वाभाविक संतुलन प्रकट होगा, और यह हमें विकसित करना चाहिए। ये तय मान करके चलना, तुम्हारे जीवन के संयोगों को बदलने की क्षमता भगवान के पास भी नहीं है, भगवान भी नहीं बदल सकते। ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, ये भगवान ने कहा है। अगर भगवान में इतनी ताकत होती तो भगवान तो इतने करुणाशील है, सबको अमर बना देते। भगवान के बस की होती तो रोग शोक को ही समाप्त कर दिए होते। न रोग होता, न शोक होता, न संताप होता, सारा संसार सम होता। लेकिन ऐसा है ही नहीं और हो भी नहीं सकता। ये जीवन की एक बड़ी सच्चाई है, इसे स्वीकार कीजिए और उसी अनुरूप अपने जीवन का सुधार कीजिए, तब उद्धार होगा। सहन करना है,
महाराज जी सहन करने का मतलब फिर हम कोई उद्यम न करें? उद्यम करो, उद्विग्न मत हो। उद्यम करने का निषेध नहीं है। सहते जाओ, चलते जाओ, बढ़ते जाओ, रुको मत, कहो मत। आज लोग सहते कम है, कहते ज्यादा है। थोड़ी थोड़ी बातों में विचलित हो उठते हैं। उस विचलन का कुपरिणाम यह निकलता है कि लोगों का मन टूट जाता है और जो हासिल होना है उससे भी वंचित हो जाते हैं। सूत्र बना लीजिए कि जीवन में जितना बने मुझे सहन करना है। पार्श्वनाथ भगवान का ये सिद्धांत, सहन करना है। मेरे संपर्क में एक ऐसा व्यक्ति है जिसको पिछले 30 सालों से शरीर में एक असाध्य व्याधि है। पूरा शरीर उमेटता है, टूटता है, बहुत दर्द। सारे दुनिया का इलाज उसने करा लिया, कोई काम नहीं आया, कोई काम नहीं आया। माने ऐसी वेदना कि दूसरा व्यक्ति कहो आत्महत्या कर ले। उस व्यक्ति ने एक बार आकर बताया, महाराज जी आपसे जुड़ने से पहले एक बार की मेरा भी आत्महत्या करने का मन हो गया था, पर एक दिन आपके प्रवचन को हमने सुना। आपने उसमें मुख्य रूप से 2 बातें कही थी कि तन की बीमारी को मन में हावी मत होने दो और बीमारी को अपने कर्म काटने की एक तपस्या का निमित्त मानकर स्वीकार करो। आपने कहा था सहोगे तो भी भोगना है और नहीं सहोगे तो भी भोगना है। समता से सह लोगे तो कर्म कटेंगे, वो तपस्या होगी, और आकुलता करोगे तो कर्म बंधेंगे, वो समस्या होगी। महाराज आपकी बात मुझे लग गई। उस दिन का दिन है कि दर्द चरम पर होता है, पर मेरी दृष्टि बदल गई। अब उस दर्द की अनुभूति नहीं होती। मैं केवल एक ही बात सोचता हूं कि ये मेरी तपस्या है, इसी निमित्त से मुझे तपस्या करनी है, यही मेरे कर्म काटने का निमित्त बन गया है। कितना बड़ा दृष्टिकोण! बदलाव ऐसे घटित होता है। तो दृष्टि बदलनी चाहिए। सहन कीजिए, अपने भीतर की सहनशीलता को जितना संभव हो विकसित करने की कोशिश कीजिए। और पार्श्वनाथ भगवान की तीसरी जो सबसे बड़ी बात है वह है उनकी समता। कितनी प्रगाढ़ समता थी। पार्श्वनाथ भगवान चाहते ना तो कमठ के जीव को भस्म कर सकते थे, इतनी सामर्थ्य उनके अंदर थी। 7 दिन तक लगातार इतना दारुण उपसर्ग हुआ, वे टस से मस हुए नहीं हुए, वे समता में स्थिर रहे। जो ऐसा हो जाने दो, बस जानो और देखो। ये जो कुछ हो रहा है मुझे हो ही नहीं रहा है। वेद विज्ञान इतना प्रबल, न क्षोभ, न भय, न विकल्प, न शिकायत, क्षमता। 7 दिन तक सोचो, 7 दिन तक इतने भयानक उपसर्ग को उन्होंने कितनी क्षमता से सहा। नतीजा उन्हें केवल ज्ञान हो गया। तुम अपने मन को देखो, 7 पल के लिए भी स्थिरता रहती है क्या?
एक सिद्धांत बनाइए अपने मन में, ऐसी धारा जगा लीजिए कि मैं अपने जीवन में जब कभी भी ऐसा कुछ संयोग बनेगा, समता से उसे सहूंगा, आकुलता से बचूंगा। ये मार्ग है। और चौथी बात, स्थिरता। वे मार्ग में टिके रहे, मुड़े नहीं। आप लोग थोड़ी थोड़ी सी बाधा आती है, अपना दृष्टिकोण बदल देते हो, पथ मोड़ लेते हो। नहीं, सत पथ पर चले तो एक बार चल पड़े तो चल पड़े की भावना होनी चाहिए। वो धारा अपने भीतर विकसित हो गई तो हमारे जीवन का उद्धार होगा। तो पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में आज आया हूं, 2 बार पहले भी आया। इस बार आने के क्रम में भाव कुछ और था, पर संयोग कुछ और थे। हमें सब संयोग को सहज भाव से स्वीकार करना चाहिए। पूरे देश में एक अलग प्रकार का उत्साह का वातावरण था। बहुत सारे लोगों के मन में मायूसी छाई। महाराज जी, हम रथावर्तन का मन बनाए थे और एकदम से कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया। अच्छा नहीं लगा भैया, अच्छा भले नहीं लगा, लेकिन इससे अच्छा और कोई दूसरा रास्ता मुझे दिख नहीं रहा था। बहुत सारे लोग आ भी गए हैं। हमने कहा भैया रथावर्तन तो कैंसिल हो गया। बोले महाराज आपका बिहार थोड़ी कैंसिल हुआ। फिर भी भैया देख के समझना, लोगों का आने का क्रम है, लेकिन अभी समय को देखते हुए हमें अपेक्षित सावधानी रखना बहुत जरूरी है और सावधानी रखते हुए आगे बढ़ना है। धर्म प्रभावना का लक्ष्य हमारा होना चाहिए, लेकिन देश काल की स्थिति को समझते हुए। इसलिए आज यहाँ आए हैं। अब पूरा कार्यक्रम परिवर्तित हो गया है, अब सब कुछ रीशेड्यूल होने वाला है। अब देखते हैं बनारस वालों के भाग्य में कितना क्या होता है। लेकिन काशी के लोग निश्चित भाग्यशाली हैं जो तीर्थंकरों की इस जन्म कल्याणक से मंडित 15 कल्याणकों से मंडित भूमि में बसने का सौभाग्य मिला है। निश्चित ये सौभाग्य आपके महासौभाग्य को जोड़ेगा। और जन्म का, तीर्थंकरों का जन्म निर्वाण के लिए हुआ है, तो जन्म भूमि को निर्वाण भूमि से पूरी तरह जुड़े रहना चाहिए। समझ गए? जब तक आप निर्वाण भूमि से नहीं जुड़ोगे, जन्म सार्थक नहीं होगा। तो काशी के लोगों की विशेष जिम्मेदारी है कि वे जन्म भूमि और निर्वाण भूमि दोनों से अपने आप को जोड़ कर रखे। आप अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाएं। इस भाव से इस यात्रा में कटनी से बिहार की शुरुआत हुई और कटनी पूरी समाज और उसमें भी खासकर सुभाष जी और प्रेमी जी का परिवार पूरे के पूरे से मंगल विहार की यात्रा यहाँ तक निर्बाध संपन्न किया। उन्हें मैं आशीर्वाद देता हूँ और उनके साथ पूरी टीम, उसमें भाई प्रमोद कक्का, मिठाई लाल जी, शरद, मुकेश भाई पूरी व्यवस्था को एकदम सुचारू संपन्न कर रहे हैं। प्रमोद चूना वाले, अनिल और कटनी के बहुत सारे लोग हैं, मैं नाम नहीं देख रहा हूँ अभी। वे युवा लोग जो पूरे बिहार में कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़े, मैं उन सबको आशीर्वाद देता हूँ। बाकी तो शाम को आशीर्वाद विशेष मिलेगा। मिठाई लाल जी भी बहुत सक्रियता के साथ उसमें जुड़े हैं। तो वो सबको मेरा आशीर्वाद है। जिनका नामोल्लेख हुआ उनको भी, और जिनका नामोल्लेख नहीं हो पाया उनको भी। और साथ में सतना के लोगों ने तो और 4 चांद लगा दिया। सिद्धार्थ जी के नेतृत्व में सतना जैन समाज से बहुत सारे लोग हैं। सिद्धार्थ जी हैं, जवाहर हैं, सतीश हैं, लप्पू भाई हैं और बहुत सारे लोग सतना से, अमर पाटन और आपके मोहिद्रा से, व्यवहारी से लोग जुड़े के बहुत अच्छे आगे से जुड़े बहुत लोग आ रहे जा रहे हैं। और आपके दिल्ली से आप मुकेश भाई का पूरा परिवार बहुत तत्परता के साथ इस पूरे के पूरे बिहार में जुड़ा हुआ है। और मिर्जापुर वाले ऋषभ भाई तो उसका पूरा मजा ले ही रहे हैं। उनका पूरा परिवार जुड़ करके आगे चला है। और देश में अन्य स्थानों से बड़वानी और कोलकाता से भी अरहंत और जीतू भाई हैं। करीब करीब 100 लोग ऐसे हैं
जो निर्बाध चल रहे हैं स्त्री पुरुष मिल करके, बिना रुके, कदम से कदम मिला करके चल रहे हैं, वे ऐसे ही आगे बढ़ते रहे, देवगुरु धर्म की सेवा में लगे रहे। रीवा से गोल्डी, हमने अमर पाटन में नाम जोड़ दिया उसका, उसके नेतृत्व में बहुत सारे लोग और लोग जुड़ रहे थे। सब रुके हुए थे कि अब वाराणसी से हम लोग जुड़ेंगे, और हमने भी रोक रखा था। आगे चल के जबलपुर के लोगों की भी बड़ी भूमिका थी, यहाँ रास्ते तक वो लोग आए गए, और अब आगे के लिए वो लोग रूपरेखा बनाना चाह रहे थे। आगे ऐसे ही जुड़ते रहे, पर अब व्यवस्थाएं उत्तर प्रदेश के बाद दूसरी बन रही है। जैसी होगी सबको सूचना मिलेगी, लेकिन सबको अपना मनोभाव बना कर रखना है। यात्रा तो होगी, रथ यात्रा नहीं है तो क्या हुआ। अब इस यात्रा में जो पूर्व से चल रहे हैं वे ज़्यादा सुरक्षित हैं। नए लोगों के लिए तो हम शाम को आज घोषणा करेंगे कि चलना है या नहीं चलना है ना। इसलिए भावनाएं सबकी है, लेकिन अब बदली हुई परिस्थिति में बिहार का स्वरूप एक बार पुनर्विचारित किया जाएगा। सतना से रमेश भाई, जो प्रेमी के छोटे भाई हैं, बड़ी कर्मठता और लगन के साथ बहुत सुचारू व्यवस्था में लगे। इनका तो पूरा परिवार ही लगा हुआ है, तन मन धन से। पुण्यार्जक होने के साथ साथ दोनों भाई प्रेमी और रमेश तो है ही, और अगली पीढ़ी में उनका बेटा अरहंत बिट्टू भी जी जान से लगा है, और अमर पाटन से उसके साथ आदर्श आंसू वो भी बहुत तत्परता से जुड़ा है। मैं सभी को आशीर्वाद दे रहा हूँ इस भाव से कि देव शास्त्र गुरु के प्रति तुम्हारा जो जुड़ाव बना है वो निरंतर बने रहे, और काशी वाले भी इस यात्रा में आगे सहभागी बनते हुए अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाने का प्रयास करें। निश्चित वाराणसी के लोगों का भी उत्साह था, चाहते तो ये लोग भी थे। दीपक भाई और सौरभ भाई अनेक बार इस बात के लिए मेरे पास आए भी, बीच बीच में पूरी तैयारियां भी की, लेकिन अब समय काल को देखते हुए थोड़ा बहुत बदलाव अपेक्षित था, सो किया गया। आगे ऐसी ही भावना बना के रखें और अपने जीवन को धन्य करें। इस भाव के साथ मैं विराम ले रहा हूँ। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। बोलो जयपुर से पधारे मंजू सेठी, गुनाटन ट्रस्टी, और बांदा से जो श्री पुष्पेंद्र जी जैन पधारे हैं, सब परिवार हाँ गुणाचरण संरक्षक के पधारे, गोचरणों में श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद ग्रहण करें। और तब तक अर्घावली महाराज रहते हैं। हाँ, हमारे कमलेश जी कुछ घोषणा कर रहे हैं। बोलो पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। महाराज श्री आपके आगमन से ही हम लोग बहुत हर्षित थे, पुलकित थे, और इसी बीच में हम सबकी भावना बनी कि हम लोगों को रथावर्तन का संयोजन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। बहुत खुशी थे महाराज जी, पर अब कुछ चेंज हुआ है तो मन तो थोड़ा सा उदास है ही। मेरा पूज्य श्री जब समिति बैठी थी तो सबकी भावना बनी कि पूज्य मुनि श्री के सानिध्य में, सन्निधि में मानस्तंभ का बहुत वर्षों के बाद दिव्य भव्य अभिषेक कराने का सौभाग्य प्राप्त हम लोगों को हो रहा है, और उसकी व्यवस्थाएं सभी हमारी आगे काउंटर लगा है, यहाँ भी सारी व्यवस्थाएं हैं। कूपन आदि के माध्यम से सभी लोग अपनी बुकिंग कर सकते हैं। जो राशि जिसको भी वहाँ निर्धारित की गई है, अधिक से अधिक लोग, मैं चाहता हूँ बाहर से आने वाले लोग और हमारी समाज के सभी घरों से, सभी के घर में वो अभिषेक करने का सौभाग्य उनको प्राप्त हो, क्योंकि ये अभिषेक बार बार नहीं होता। मानस्तंभ का अभिषेक हमारे यहाँ बार बार नहीं होता। कई बार जब कोई अच्छा सानिध्य प्राप्त होता है तो उनकी सन्निधि में हम लोग मानस्तंभ का अभिषेक करते हैं। आप सब भावना बनाएं, और हमारी समिति आप सबका बहुत बहुत बहुमान करती है, स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। अर्घावली के साथ हम लोग समापन करेंगे। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सेठ श्री उत्तम चंद जैन, श्रीमती प्रभा जैन, कटनी मध्य प्रदेश।
सेठ अनुराग जैन, श्रीमती जूही जैन, योग्या जैन, प्रांजय जैन, कटनी मध्य प्रदेश। सेठ अनुज जैन, श्रीमती विभा जैन, अरहन जैन, कटनी मध्य प्रदेश। डॉक्टर जय विक्रम, डॉक्टर अभिलाषा विक्रम, अनिष्का विक्रम, आरव विक्रम, नई दिल्ली। डॉक्टर सुदीप जैन, डॉक्टर आभा जैन, केआर रनक जैन, नई दिल्ली एवं समस्त कोयला परिवार, कटनी। कंपनी महावीर कोल रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड, महावीर मार्बल एंड टाइल्स, दिल्ली पब्लिक स्कूल, कटनी। विदिशा का शीतल धाम, जहां विराजमान होगी भूगर्भ से प्राप्त भगवान आदिनाथ की अति प्राचीन एवं अतिशयकारी प्रतिमा। 10वें तीर्थंकर भगवान